में अचानक से आरक्षण का शोर क्यों बढ़ गया है? पिछले दिनों कांग्रेस के कई नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का एक 17 सेकंड का वीडियो शेयर करना शुरू किया और एक फर्जी माहौल बनाना शुरू किया कि बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। अमित शाह का यह वीडियो फर्जी इसलिए है क्योंकि उसमें 1 साल पुराने एक बयान को इस तरीके से एडिट किया गया है कि जिससे यह मैसेज जाए कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। प्रचार के लिए फेक वीडियो फैलाना तो वैसे भी गलत है, ऊपर से गृह मंत्री का वीडियो, बवाल तो बढ़ना ही था। मुकदमा हुआ और गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। अब कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी वीडियो शेयर किया था, इसलिए उन्हें भी जांच में शामिल होने को कहा गया है। हम आपको सबसे पहले अमित शाह का वो फर्जी और असली दोनों वीडियो दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो ओरिजिनल वीडियो में अमित शाह कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन इसको एडिट करके कांग्रेस ने क्या ट्विस्ट दिया ये भी हमने आपको सुनवाया। तो ये तो हुई खबर की बात। खबर के पीछे की कहानी ज्यादा दिलचस्प है। क्या आपने सोचा कि आखिर कांग्रेस को आरक्षण के मुद्दे पर अमित शाह का फर्जी वीडियो क्यों फैलाना पड़ा? क्योंकि कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर अपने ही फैलाए जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। कैसे, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। लोकसभा चुनाव के पहले ही राहुल गांधी ने कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर को इस तरीके से हिंदुत्व के सामने खड़ा करना शुरू कर दिया था कि जैसे ये उसकी काट हो। तो हर सभा में जाति जनगणना का सवाल उठाते, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक की भागीदारी का सवाल उठाते। लेकिन ये मुद्दा लोगों के जेहन में ज्यादा धंस नहीं रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं जो खुद ओबीसी। इतना ही नहीं, मोदी सरकार में पिछड़ों पर फोकस भी बहुत जबरदस्त तरीके से रहा है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। ऐसे में राहुल की जाति वाली सियासत जोर नहीं पकड़ रही। इसी बीच पहले फेज के मतदान के बाद पीएम मोदी ने मुद्दा उठा दिया कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों में बांटना चाहती है। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी। ये मोदी जो है ना, सीना तान करके आंख में आग मिला करके लड़ाई लड़ता है, पीठ के पीछे वार नहीं करता है। तो इसी तरह की एक चुनावी सभा में मोदी ने कहा था कि कैसे कांग्रेस अगड़ों का नहीं बल्कि पिछड़ों और ओबीसी और एससी, एसटी का आरक्षण काट के और वो मुसलमानों को बांटना चाहती है। और इसके जवाब में कांग्रेस ने जो कहा उससे उसकी मुसीबत कम होने की बजाय और बढ़ती चली गई। क्योंकि सच तो यही है कि कांग्रेस मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही है। कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी, उसके बावजूद कांग्रेस ने जब भी मौका मिला मुसलमानों को आरक्षण देने का कोई मौका जाने नहीं दिया। कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लिया कि जिससे कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण मिल सके। आंध्र प्रदेश में वाई राजशेखर रेड्डी की सरकार थी, आपको याद होगा, हमने पहले भी बताया है कि उसने 4 बार मुस्लिम आरक्षण के लिए जोर लगाया। कर्नाटक में तो 1994 से ही मुसलमानों को 4% आरक्षण मिल रहा था। ओबीसी की 32% रिजर्वेशन में से ही 4% काटकर मुसलमानों को दे दिया गया था, जिसे बाद में बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दिया।
मजेदार बात यह है कि हिंदुओं में ओबीसी आरक्षण जाति के आधार पर मिलता है, लेकिन कर्नाटक में मुसलमानों को की करीब करीब सारी जातियों को एन केन प्रकारेण इसको फायदा दिलाने का इंतजाम कांग्रेस ने कर दिया था, जबकि देश का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण अवैध है। बावजूद इसके कांग्रेस ने कोई मौका जाने नहीं दिया, कोई मौका नहीं छोड़ा मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने। यहां तक कि केंद्र में भी अलग से 4% मुसलमानों को आरक्षण देने को लेकर कैबिनेट में एक तरीके से प्रस्ताव पास कर दिया गया, लेकिन वो मामला भी कोर्ट में फंस गया। पीएम मोदी ने जब यही बातें चुनावी मंचों से उठाना शुरू कर दिया तो कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। इसी बेचैनी में शायद कांग्रेस के नेता ने गृह मंत्री अमित शाह का वो फर्जी वीडियो तैयार किया, जिसको लेकर अब कानूनी कार्रवाई हो रही है। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस आरक्षण को हथियार बनाने में क्यों जुटी है, जबकि इससे छेड़छाड़ करने का दूर दूर तक बीजेपी के एजेंडे में कोई प्लान नहीं रही। लोगों का मानना है कि कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी के एग्रेसिव हिंदुत्व की कास्ट पॉलिटिक्स ही हो सकती है। हिंदुत्व के नाम पर एकजुटता को जाति के तलवार से ही काटा जा सकता है। पिछले कुछ चुनाव में यह कुछ हद तक कारगर भी साबित हुआ है। आपको याद होगा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान को इसी तरीके से उठाकर उसे भुनाया था। हालांकि मोहन भागवत ने तब भी आरक्षण को हटाने की बात नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि उसकी समीक्षा इस तरीके से की जाने की जरूरत है ताकि जो इसके असली हकदार हैं उन लोगों को इसका ज्यादा फायदा हो। लेकिन लालू यादव ने उसे इस तरीके से ट्विस्ट किया कि जैसे आरएसएस आरक्षण विरोधी। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी लालू यादव के उसी आइडिया को लेकर लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्तेमाल तो बेशक कर भी रहे हैं, लेकिन आइडिया कितना काम कर रहा है ये आप देख ही रहे हैं।